तो आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको देख के आइडिया लग गया है कि किस पे हमारा वीडियो होने वाला है। तो 7 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा या फ्रेशर भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको टैकल करने आ सकते हैं इंटरव्यू में। तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनका आंसर देना है, वो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। 7 क्वेश्चन रहेंगे। डेली हमारी इस पे वीडियो आती है, शाम को हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन पे वीडियो रहती है, मॉर्निंग में हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज पे वीडियो रहती है। तो आज भी हमारी मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी वो थी कि 2 कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसका स्टील वगैरह और बेसिक चीज़ें उसमें मैं बताई थी। ऐसे इस मॉर्निंग में प्रैक्टिकल नॉलेज, शाम को इंटरव्यू वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अपने करियर को ग्रो करने में या इंटरव्यू को टैकल करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में गेमिन इंडिया में, हाउ विल ट्रक बी चेक्ड ऑन साइट व्हेन रिसीविंग कंक्रीट। देखो क्या है, जब आपका आरएमसी कंक्रीट रहता है, रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, तो जब वो साइट पे आता है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको क्या चेक करना है। इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो है लेकिन आपको आंसर क्या रहेगा आपका। देखो जैसे ट्रक आएगा पहले उसका आपको मेन चीज़ देखनी है बैचिंग टाइम। कहीं मतलब 1-2 घंटा डिले हुए ट्रक तो नहीं आया, उसका बैचिंग टाइम आपने देख लिया कि प्रॉपर बैचिंग टाइम है, जो कंक्रीट मंगाया वही है, जितना क्वांटिटी मंगाई है वही है, वो चीज़ें देख ली तो ट्रक अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको उसका स्लम्प देखना है कि स्लम्प वैल्यू जितनी हमने मंगवाई थी वो स्लम्प वैल्यू आई है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आपने 130 mm स्लम्प बोला है और आया 100 है या 150 है तो वो काफ़ी इफेक्ट करेगा आपको। अगर पंप से कंक्रीट कर रहे हो या ऐसे कंक्रीट कर रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे ही कंक्रीट आ गया उसके बाद आपको उसका स्लम्प टेस्ट करना है कि जो पर्ची पे या फॉर्म पे लिखा है कि इतना स्लम्प हमने भेजा तो उतना स्लम्प आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो देख लिया। फिर आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि क्या होता है जैसे पानी मिक्स हो जाएगा सीमेंट में तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको एक्सेप्टेबल क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर आपका 10 डिग्री होगा तो एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम 32 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ तो मीन्स उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो काफ़ी टाइम से कंक्रीट बना पड़ा है तो उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो वो चीज़ आपको चेक कर लेना है। 32 डिग्री उसका सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद कंक्रीट वर्क स्टार्ट हो गया। उसमें आपको सैंपल ले लेने हैं क्यूब टेस्ट के लिए या सिलेंडर टेस्ट, जो भी हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे उसके लिए आपको सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं। जितनी भी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आपको सैंपल ले लेने हैं। जैसे 1 से 6 m क्यूब है तो आपको एक सेट मतलब 6 क्यूब आपको फिलअप कर देने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इज़ कंक्रीट स्ट्रॉन्गर विद मोर सीमेंट। क्या कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है अगर उसमें हम ज़्यादा सीमेंट डालते हैं तो कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होते जाता है। देखो होता क्या है, जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, वाटर सीमेंट रेशो की। अगर हम पानी उसमें ज़्यादा डालेंगे, अगर देखो हमारी वाटर सीमेंट रेशो क्या रहती है 0.40 से 0.60 हमारी रहती है अकॉर्डिंग टू सीमेंट। तो अगर हम ज़्यादा पानी उसमें डालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। अगर हम कम पानी डालेंगे, ये नहीं है मतलब जितनी प्रोपोर्शन का है वाटर रेशो, जिस M30 है, M25 M20 है, जितना का है कि इतना उसमें पानी होना चाहिए तो उतना होना ही होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें कम डालेंगे तो अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, उतना होना चाहिए। अगर उससे हम ज़्यादा डालते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना पानी डालेंगे उतना वो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ उसकी होती जाती है। और जितना हम सीमेंट, ये नहीं है कि ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा क्रैक्स दिखेंगे अगर ज़्यादा सीमेंट डाल दिया। लेकिन अगर आप पंपेबल माल है, पंप से कंक्रीट कर रहे हो तो उसमें 10% तो ऐसे भी हमारा सीमेंट ज़्यादा ही डालना होता है। बाकी डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से हमें सीमेंट डालेंगे तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी। ये नहीं है कि बड़ा ज़्यादा सीमेंट डालने से ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, नहीं। जितना डिमांडेबल है, जितना नीड है उतनी डालना है। उससे 10-15% ज़्यादा रहता है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन कम डालेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। और सैंड की क्वांटिटी हमें प्रोपोर्शनल डालनी होती है जितनी हमारी नीड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, देखो अगर ज़्यादा वाटर रेशो हम रखते हैं, कंक्रीट हमारा वर्केबल हो जाएगा, काम करने लायक अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जैसे मैंने कहा स्टार्ट में डिक्रीज़ हो जाएगी। और प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, पानी से अच्छा है कि आप प्लास्टिसाइजर उसमें डालो। प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, कंक्रीट को वर्केबल भी कर देगा, देर तक वो चलेगा भी। और प्लास्टर और रिटार्डर में क्या डिफरेंस हो गया, रिटार्डर हो गया मतलब सेटिंग टाइम उसका स्लो कर देता है, और प्लास्टिसाइजर क्या करता है, कंक्रीट को वर्केबल कर देता है, फ्लेक्सिबल कर देता है। ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कंक्रीट डालते जाएंगे और लेबर उसको फैलाती जाएगी। अगर उसमें वाटर रेशो कम होगी या प्लास्टिसाइजर नहीं होगा तो वो माल थोड़ा टाइट होगा, उसको यूज़ करने में भी दिक्कत होगी और वो ज़्यादा वर्केबल नहीं होगा। और बाद में इस पर एक और क्वेश्चन आएगा इसी के रिलेटेड, वो आगे मैं बताता हूँ। व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट ऐड इनफ वाटर टू कंक्रीट। देखो यही क्वेश्चन आ गया,
क्या होगा अगर आप जितना पानी चाहिए कंक्रीट को उतना पानी नहीं डालोगे तो उससे क्या होता है। पहली चीज़ तो ज़्यादा पानी नहीं डाला हमने तो उसमें हमारे हनीकॉम्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो वर्केबल भी नहीं रहता है कंक्रीट, उसको मतलब काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेबर ज़्यादा लगेगी उसको हैंडल करने में, और वो जल्दी जल्दी हार्ड होने के लगेगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये होगा क्या उससे ये होगा कि उसमें वर्केबल नहीं रहेगा, उसमें हमारा हनीकॉम्ब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना पानी नीड है, जितनी रेशो वाटर सीमेंट रेशो कही है कि आपका 0.40 या 0.55 या 0.60 होना चाहिए, तो उतना पानी उसमें होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन पहले मैंने शूट के बारे में बताया था, क्या है मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप हमें कितनी देनी चाहिए शूट जो होती है जिससे हम कंक्रीट करते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि टीएम ट्रांजिट मिक्सचर से डायरेक्ट हम कंक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलाउबल होता है कि 1.5 मीटर दूर से ही हम कंक्रीट को फेंक सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फेंकेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, मटेरियल अलग अलग हो जाएगा, एग्रीगेट अलग, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो इस केस में हम शूट यूज़ करते हैं। तो शूट की स्लोप क्या होनी चाहिए, जो मैक्सिमम स्लोप आपकी होगी वो 1:2 होगी। 1:2 कैसे, हाइट हम अगर 1 मीटर ले रहे हैं तो उसकी स्लोप 2 मीटर तक वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 2 मीटर ले रहे हैं तो वो 4 मीटर तक लंबी होनी चाहिए शूट। और मिनिमम कितनी स्लोप होनी चाहिए, 1 मीटर हाइट ले रहे हैं तो 3 मीटर वो लंबी होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द क्रैक। क्रैक क्यों आते हैं स्लैब में, क्या रीज़न होता है क्रैक आने का। देखो बहुत रीज़न होते हैं। अगर पोर क्यूरिंग हम करेंगे तो आएंगे, अगर पोर डिज़ाइन हमारा रहेगा तो आएगा, पोर वाइब्रेशन अगर हम करेंगे तो उसमें हमारे क्रैक्स आएंगे, अगर हम कवर कम रखेंगे स्लैब में या जो भी चीज़ कर रहे हैं तो हमारे क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पोर क्वालिटी का कंक्रीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें चांसेस होते हैं। अगर थोड़ी भी मूवमेंट हुई, सेटलमेंट हुई फॉल्स वर्क की, जो शटरिंग की है, तो उसमें भी क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। अगर हाई वाटर वाटर रेशो कर देंगे तो उसमें भी, अगर समर ज़्यादा गर्मी होगी उससे भी, ज़्यादा ठंड होगी उससे भी, तो क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़ीरो स्लम्प क्या होता है, ज़ीरो स्लम्प हो गया जब आप वाटर रेशो कम कर देते हो, माल एकदम टाइट हो जाता है, तो उस केस में हम ज़ीरो स्लम्प बोलते हैं। इसमें 4 सारे टाइप के स्लम्प देखने को मिलते हैं, ज़ीरो, ट्रू, क्लैप्स और शेयर स्लम्प देखने को आपको मिलता है। तो इसमें मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या आज मैं बताने वाला था। 7 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। एज ए साइट इंजीनियर जब आप साइट पे जाओगे तो काफ़ी आपको ये हेल्पफुल करने वाले हैं। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक जॉब का चैनल मैंने नया बनाया है, वहाँ जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर लो। जॉब के अपडेट आते रहते हैं, सुबह प्राइवेट जॉब का आया, अभी इवनिंग में हमारा गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी आप टॉपिक चाहते हो, कोई भी वीडियो चाहते हो, आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ मॉर्निंग या इवनिंग में आपके तक वो सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस।